आप सबों का स्वागत है फिर से शिक्षावाटिका.in में। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कृतवाच्य से हम भाववाच्य में बदलते हैं और कर्मवाच्य से हम कृतवाच्य में बदलते हैं। ये नियम हम आपको आज सिखाएंगे। तो आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक बटन को दबाएंगे और सीखेंगे कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के नियम। सबसे पहले आपको उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का नियम सिखाया था, जस्ट वही रूल यहाँ भी आपको अप्लाई करना है 1, 2, 3 में। सबसे पहले आप कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ देंगे। मुख्य क्रिया को भूतकाल में बदल देंगे। मुख्य क्रिया के प्रत्यय को जा धातु के साथ जोड़ देंगे। जिस तरह से आप कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कृतवाच्य से भाववाच्य में जब हम बदलेंगे तो जा धातु हम लगाएंगे। यानी कहने का मतलब कि पढ़ता है तो पढ़ा जाता है, दौड़ता है दौड़ा जाता है। और अंतिम रूल हम देखेंगे कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा था कृतवाच्य में वर्ब डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट, कर्मवाच्य में आपने देखा था कि वर्ब डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन एवं अन्य पुरुष में होंगे। कहने का मतलब कि हमेशा वर्ब आपका मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर फॉर्म और थर्ड पर्सन में होगा। जब हम देखेंगे, जब हम बदलेंगे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं उदाहरण के द्वारा कि किस प्रकार से हम बदलेंगे। हम उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हम कृतवाच्य को भाव में बदलते हैं। माँ चल नहीं सकती, माँ चल नहीं सकती। तो इसमें देखिए माँ के साथ क्या बताए थे कि आप से या के द्वारा लगा दीजिए। तो ज़्यादातर ध्यान में रखेंगे कि कर्मवाच्य में बदलते हैं तो के द्वारा लगाया करिए, और भाववाच्य में जब बदलते हैं तो उसमें से लगाया करिए। अधिकांश बुक में आप देखेंगे इसी तरह से ही लगाया जाता है। के द्वारा भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। माँ, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के साथ आपको लगा देना है से। चल का आपको पास्ट बनाना है चला, ठीक है। नहीं को आप नहीं यहाँ पे लिख दीजिए। और शक्ति, तो देखिए आपको क्या बताए थे लास्ट रूल कि हमेशा वर्ब पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष में होगा। तो देखिए यहाँ पे शक्ति यानी माँ स्त्रीलिंग थी तो वर्ब यहाँ पे शक्ति भी स्त्रीलिंग थी। लेकिन जब हम पेशी इम्प्रेशनल में बदलेंगे तो देखेंगे कि माँ से चला नहीं जाता, माँ स्त्रीलिंग है, लेकिन हमारा रूल कहता है कि भाववाच्य में कि हम बदलेंगे उसे पुल्लिंग में। तो इसलिए यहाँ पे नहीं जाता लिखिए, या आप जा सकता है भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए रूल कि चिड़िया उड़ नहीं सकती, चिड़िया उड़ नहीं सकती। तो देखिए यहाँ चिड़िया का बहुवचन चिड़ियों से लगा दिए, उड़ का पास्ट डाल दिए उड़ा, नहीं का नहीं लिखे, सकती को देखो यहाँ पे जाता या जा सकता। कहने का अर्थ कि यहाँ बहुवचन होते हुए भी हमने यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में ही रखा है, आप बदलेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि भाववाच्य में आपका स्त्रीलिंग हो या बहुवचन हो, लेकिन आप जो वर्ब लगाओगे यहाँ पर ये आपका होगा, देखिए यहाँ पे पुल्लिंग, पुल्लिंग, एकवचन, इसमें आप बदलेंगे नहीं। इसी से हम पता लगाते हैं कि ये भाववाच्य में आपको बदलने कभी कभी पूछा जाता है पहचानने के लिए। तो कैसे पहचानोगे भाववाच्य को? तो यही नियम है कि आप ध्यान रखेंगे कि भाववाच्य में कभी कर्म नहीं रहता। कर्म रहेगा तो कर्मवाच्य, कर्म नहीं रहेगा तो भाववाच्य। आसान सा पैटर्न। ये याद भी रखना है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। अकर्मक, और मतलब नहीं, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलने के नियम। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलने के नियम। सबसे पहले आप क्या करोगे, के द्वारा और से को हटा देंगे। भूतकालिक क्रिया को का मूल रूप आप लगा देंगे। जा धातु के प्रत्यय को मूल क्रिया के साथ जोड़ देंगे। जिस तरह से आप लगाते थे ना, जाता है, खाया जाता है, तो आप खाया जाता है, तो वो जाता वाला जो ता है, जा को हटा के वो ता को क्या करना है, खा के साथ आप ऐड कर लेंगे, खाता है। क्रिया कर्ता के अनुसार आप बदल देंगे। जो वर्ब होगा उसको आप क्या करेंगे
कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। कर्मवाच में क्या करते थे कि जो वर्ब होता था उसको हम कर्म के अकॉर्डिंग डाल देते थे, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कर्तृवाच में हम बदल रहे हैं ना, कृतवाच में बदल रहे हैं, तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदल देंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट ये आपका राम है, सीता है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो आपको वर्ब भी मैस्कुलिन और फेमिनिन के जैसा कर देना है। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं। राम के द्वारा रोटी बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर राम के द्वारा रोटी बनाई जाती है, तो आप ये देखिए पैसिव फॉर्म में है क्योंकि के द्वारा लगा हुआ है, आसान से पहचानोगे। साथ ही साथ रोटी के अकॉर्डिंग देखिए बनाई जाती है, लेकिन जब हम कृत में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि के द्वारा को यहाँ से हटा देंगे, राम को लिख देना है, के द्वारा हटा के ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और बनाई जाती जो आपका पास्ट में है, इसको आप मेन में क्या करना है कि आप देखो बना, ये जो बना है यहाँ पर रखोगे, इस यही को यहाँ से हटा देना है, जा को हटा देना है, और इसका जो जाति है यहाँ पे जोड़ देना है। बनाता है, बनाती है नहीं देखेंगे, पहले आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे ना। तो राम है आपका मैस्कुलिन जेंडर, तो हम यहाँ वर्ब भी लगाएंगे मैस्कुलिन जेंडर वाला, इसलिए यहाँ पर राम रोटी बनाता है। और यहाँ पर देखेंगे रोटी बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब था, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, समझ रहे हैं ना मोहन, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, राम रोटी बनाता है होगा। फिर देखो सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सीता के द्वारा, आपको क्या बताया, के द्वारा यहाँ हटा दीजिए सबसे पहले, पत्र है तो पत्र लिख दीजिए। अब देखना है लिखा जाता है, तो देखिए लिखा जाता है में आप क्या करेंगे, लिख, इसका आ जो पास्ट वाला फॉर्म है उसको हटाना है, जा को हटाना है और ये ता लगाना है, तो लिखता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो सब्जेक्ट है ये आपका फेमिनिन जेंडर है, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ वर्ब होगा वो भी फेमिनिन जेंडर वाला होगा, स्त्रीलिंग वाला होगा। सीता है लड़की, तो यहाँ वर्ब भी हम लड़की वाला ही लगाएंगे, यानी फेमिनिन जेंडर में लगाएंगे। एनी डाउट? नो? ओके, ठीक है। अब आपको हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम वाच्य को पहचानते हैं। देखिए 2 मार्क्स कंफर्म है आपका, ये यदि वीडियो आप देख लेते हैं यहाँ से समझ जाएंगे तो 2 मार्क्स आपको कोई रोक नहीं सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और जो भी आपका मटेरियल आपको वाच्य से लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लेंगे। सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि कृतवाच्य को आप कैसे पहचानेंगे, यानी सेंटेंस में यदि आपका एक्टिव वॉइस दे गया तो हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं कर्ता के अनुसार क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब को आपको देखना है कि किसके अकॉर्डिंग वो बदला है। जैसे राम आम खाता है, सीता पत्र लिखती है, तो लिखती है, खाता है, किसके अकॉर्डिंग है, तो राम के अकॉर्डिंग, लड़का था राम तो खाता है, सीता पत्र लिखती है, तो सीता स्त्रीलिंग था तो लिखती थी। उसके बाद कहता है कि के द्वारा और से नहीं होगा, ध्यान में रखना है आपको कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही आपको के द्वारा और से लगा रहता है, तो के द्वारा और से नहीं लगा रहेगा, आंख मूंद के उसको आपको ध्यान में रखना है, कृतवाच्य लगा देना है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन अभी आपको सीबीएसई बोर्ड में व्याकरण से पूछा जाएगा सभी एमसीक्यू होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, आपको उसमें टिक लगाना है। बस ध्यान में ये रखना है कि के द्वारा और से नहीं होगा तो वो कृतवाच्य में ही गिनती में आएंगे। उसके बाद कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे, तो कर्मवाच्य में जो कर्म होंगे वो क्रिया के, जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग होंगे। कैसे, देखिए कि उदाहरण मैंने यहाँ दिखाया है कि मोहन के द्वारा रोटी खाई जाती। देखिए मैंने यहाँ पुल्लिंग दे दिया मोहन को, लेकिन रोटी स्त्रीलिंग डाल के आपको समझाने के लिए किया है। कर्म के अनुसार क्रिया, यानी कर्म आपका रोटी है स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगा। दूसरा रूल भी फॉलो करना है, के द्वारा और से कर्ता के साथ प्रयोग होगा, यानी कर्ता के साथ देखिए के द्वारा या से लगा रहेगा, ध्यान में ये रखना है। तीसरा रूल आपका है भाववाच्य का कि क्रिया पुल्लिंग एक वचन अकर्मक क्रिया होगा, इसमें कभी भी ऑब्जेक्ट रह ही नहीं सकता है। यदि के द्वारा और से लगा हुआ मिलेगा आपको तो देखना है ऑब्जेक्ट है क्या। जैसे राम रोटी खाता है तो रोटी ऑब्जेक्ट है, आपका रहेगा राम खाता है, ऑब्जेक्ट अब्सेंस है, तो ये ऑलरेडी भाववाच्य में ही चेंज होगा। और भाववाच्य में हमेशा आकर्मक क्रिया ही रहता है और नेगेटिव फॉर्म में रहते हैं। हमेशा आप देखोगे कि 90% आपका क्वेश्चन में नेगेटिव टर्म ही रहेगा। कहने का मेरा मतलब ये कि असमर्थता को दिखाएगा।
माँ से चला नहीं जाता, पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता। यानी नहीं वाला सेंस आपको भाववाच्य में 90% क्वेश्चन में मिलेगा। हो सकता है 2-4 प्रश्न में ना मिले, लेकिन 90% में मिलेगा। तो भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग, एकवचन, अकर्मक और कर्ता के साथ से का प्रयोग, यानी के द्वारा का प्रयोग ज़्यादातर देखोगे ना तो भाव कर्मवाच्य में होते हैं, और से का प्रयोग ज़्यादातर भाववाच्य में रहता है। तो इस तरह से आप कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में पहचानने का नियम मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कृतवाच्य को भाववाच्य में, कर्मवाच्य को कृतवाच्य में मैंने आपको बदलने का नियम सिखाया। तो यही नियम से आपका प्रश्न रहेगा। 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड में। ध्यान रखना है 5 क्वेश्चन रहेंगे, जवाब 4 का देना है, 2 क्वेश्चन पहचानने का और 2 क्वेश्चन रहेगा आपको बदलने का। कृत से कैसे कर्म में बदलेंगे, कर्म से कैसे कृत में बदलेंगे, कृत से कैसे भाव में बदलेंगे, भाव से कैसे कृत में बदलेंगे। बस ये ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लिए लेके आऊँगा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसे देखना आप नहीं भूलेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर से मैं कहता हूं आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक बटन दबाएंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं आपको तत्काल उसका सॉल्व बताने का भरसक प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।